नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका। और सौदा आपका में सबसे पहले बात होती है कमोडिटी बाजार की, जो बस खुलने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले जब तक कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं, एक नजर डालते हैं कि सौदा आपका में कहां करेंगे हम आज फोकस। चने में दिख रही अच्छी खासी गतिविधि कमोडिटी बाजारों में। कल चने में हमने मोमेंटम देखा, तो चने पर समझेंगे क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 में इंट्राडे के लिए जानिए एक ऐसा आइडिया जो आपको कमाई करके देगा। मानस जायसवाल के साथ निफ्टी में बनाइए दमदार स्ट्रैटेजी। छोटे शेयरों में क्या चल रहा है, कहां दिख रहा है एक्शन, कहां खबरों के हवाले से शेयर भाग रहे हैं और कहां गिर रहे हैं, छोटे शेयरों का सारा एक्शन। साथ ही में गौरव बिस्ता जुड़ेंगे हमारे साथ 10:30 बजे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको। और नतीजों पर टाटा स्पॉन्ज के मैनेजिंग डायरेक्टर डीपी देशपांडे होंगे बोर्डरूम में हमारे साथ। आपके शेयरों पर अविनाश गोरक्षकर देंगे फटाफट सलाह 11 बजे से। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि कमोडिटी बाजारों के लिए किस तरह के संकेत हैं और क्या उम्मीद रखी जाए आज कमोडिटी बाजार से। आज रुपए की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई है। कल के मुकाबले 86-72 के आसपास आज रुपए ने शुरुआत की थी और अभी भी ये कमजोरी बरकरार नजर आ रही है। डॉलर में कमजोरी के कारण कच्चे तेल में हमने कल तेजी देखी है और इस तेजी का सीधा फायदा मिल रहा है क्रूड को। ब्रेंट के दाम में करीब 0.5% की तेजी आ गई है। नाइमेक्स पर भी कच्चा तेल करीब 0.25% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में भारी निवेश के कारण भी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। ब्रेंट फ्यूचर्स में स्पेकुलेटर्स का निवेश बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि अभी भी एक जो ओवर सप्लाई की स्थिति है वो वहां पर बनी हुई है। रशिया और इसके अलावा तमाम ओपेक देश अपना उत्पादन बढ़ा ही रहे हैं, घटाने की कोई बात नहीं कर रहा है। लीबिया से भी फिर से कच्चे तेल की सप्लाई शुरू हो गई है। तो ऐसे में वो एक ओवर सप्लाई की स्थिति है। लेकिन जिस तरह के और ट्रिगर्स मिल रहे हैं, डॉलर का सहारा मिल रहा है, निवेश का सहारा मिल रहा है, इसलिए मजबूती में नजर आ रहा है क्रूड फिलहाल। सोने की बात करते हैं। शुरुआती बढ़त के बाद कॉमेक्स पर कीमतें कमजोर हो रही हैं। फेडरल रिजर्व की बैठक पर नजर रखना चाहिए। हालांकि रेट कट को लेकर कुछ बात नहीं निकलेगी, लेकिन पॉलिसी को लेकर के किस तरह के अनाउंसमेंट करती इस पर नजर रहेगी। कमोडिटी बाजार खुल गए हैं। क्रूड की शुरुआत धीमी लाल निशान पर 2875 के साथ 3 रुपए की कमजोरी। क्रूड एमसीएक्स लाल निशान पर खुल रहा है। गोल्ड पर नजर डालते हैं। सोना भी कमजोर 29,212 का भाव नजर आ रहा है। 50 रुपए की कमजोरी के साथ सोने की शुरुआत हो रही है। और देखते हैं चांदी में क्या चल रहा है। तो चांदी आज तेजी के साथ, चांदी में एक तेजी हम लगातार कुछ हफ्तों से देख रहे हैं और उससे ही ये बरकरार रख रहा है। 40,000 के ऊपर खुलता हुआ चांदी। नेचुरल गैस में भी आज हरी निशान के साथ शुरुआत 138 रुपए 70 पैसे का भाव नेचुरल गैस एमसीएक्स में देखने को मिल रहा है। बेस मेटल्स का एक चेक, कॉपर में कमजोरी 330 रुपए 15 पैसे का भाव कॉपर एमसीएक्स खुलते के साथ लाल निशान में। निकल भी लाल निशान के साथ ही शुरुआत कर रहा है। 604 रुपए 60 पैसे के लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लेड में भी दबाव, यानी पूरे ही बेस मेटल पैक में हम दबाव देख रहे हैं। लेड भी इसी दबाव के साथ 116 रुपए 35 पैसे का भाव। एल्यूमिनियम में भी दबाव 109 रुपए 70 पैसे के लेवल्स के साथ शुरुआत होते हुए। अब एवरी कमोडिटी का एक चेक ले लेते हैं। सोयाबीन की शुरुआत 4090 पर 31 रुपए की तेजी के साथ सोयाबीन एनसीडेक्स खुल रहा है। इसके साथ कुछ और एवरी कमोडिटीज पर भी नजर डालेंगे। सरसों आपकी स्क्रीन पर 4400 का भाव, 15 रुपए की तेजी सरसों में देखने को मिल रही है शुरुआती ट्रेड में। चने में दबाव है 5425 का भाव, लेकिन हम कुछ ना कुछ मोमेंटम चने में जरूर देख रहे हैं नीचे की तरफ जाते हुए। और हम इस पर कॉलेंगे अपने एक्सपर्ट का। हल्दी 8632 से ऊपर जा रहा है, हरे निशान में शुरुआत होती है। तो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। बेस मेटल्स में दबाव दिख रहा है। एग्री कमोडिटीज में मिली जुली शुरुआत दिख रही है। आपको क्या करना चाहिए? मेरे साथ हैं 2 कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट, पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के कमोडिटी कंसल्टेंट बीरेन वकील और हेम सिक्योरिटीज रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन। बीरेन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले क्रूड में आप अभी क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे, क्या करने की सलाह होगी? क्रूड बाय एंड लार्ज मुझे हल्की सी तेजी लग रही है इसमें, बट वोलेटिलिटी काफी तेज रहेगी और मैं कहीं डिप्स का इंतजार कर रहा हूँ, अच्छे से डिप्स का 2900 के 2840 2830 के आसपास बाइंग कर रखूंगा। 27
2,970 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2,950 3,000 तक का टारगेट रहेगा। ओके सो लेकिन आप थोड़े से और डिप का इंतजार करेंगे और फिर खरीद की सलाह क्रूड में देंगे। सोने और चांदी में क्या करें बीरेन? सोने में हम देख रहे हैं दबाव, चांदी अभी भी जो है 40,000 के ऊपर है, इन दोनों में आपकी सलाह? सोने में हम लगातार रेंज बाउंड प्राइस देख रहे हैं 28,400 से 29,400 के बीच। तो यहाँ मैं 29,400 450 पे शॉर्ट जाऊंगा। 29,29780 का स्टॉप लॉस रहेगा और 29,000 to 800 के बीच का टारगेट होना चाहिए। सोने पर शॉर्ट करें। सिल्वर में बीरेन? सिल्वर में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्लूलेस हूँ, तो इससे आज दूर रहूंगा। ओके सो चांदी से दूर रहेंगे, लेकिन सोने की चमक जो दिख रही है इसमें ये बेचने की सलाह आपको दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग आस्था, एग्री कमोडिटीज में आपकी पिक क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली पिक रहेगी जीरा में। जीरे की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग बने हुए हैं, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में देखी थी जो आज आगे भी कंटिन्यू हो सकती है। इसीलिए सेलिंग की सलाह इस काउंटर पे रहेगी 17,100 के आसपास। 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ पॉसिबल टारगेट रहेगा 16,800 का। सेकंड पिक मेरी कोकुड में रहेगी। एनसीडीएक्स के मे कॉन्ट्रैक्ट में इसमें भी सेलिंग की सलाह रहेगी। कॉटन की अगर हम बात करें स्पेशली तो लोअर डिमांड निकल के आ रही है हायर प्राइसेस की वजह से, जिसका कि एक यहाँ पे असर हमें कोकुड की प्राइसेस पे भी देखने को मिल सकता है और एक फॉल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए सेलिंग की सलाह रहेगी 2280 पे, 2330 की स्टॉप लॉस के साथ 2220 के टारगेट के लिए। ओके सो 2 सेल कॉल दे रही हैं आपको आस्था, एक जीरे पर और दूसरा कोकुड पर। आस्था साथ ही में चने में हम एक मोमेंटम देख रहे हैं, आज दबाव के साथ यहाँ पर शुरुआत होती हुई हमने देखी है। आप चने में क्या व्यू अभी रख रही हैं और क्या करने की सलाह देंगी? चने की अगर हम बात करें तो स्पेकुलेशन को कर्व करने के लिए जिस तरह से एडिशनल मार्जिन यहाँ पे लगाया गया है 45% चना बायर्स पे और 10% सेलर्स पे, उसकी वजह से हमें ये फॉल देखने को मिला है। मैंने पहले भी यहाँ पे एक बार यही यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि प्राइसेस आगे भी नीचे जा सकती हैं और वॉलेटाइल ट्रेड हमें देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं और जो रिस्क ले सकते हैं वो ही इस काउंट करें और सेलिंग की सलाह रहेगी 5500 के आसपास, 5550 के स्टॉप लॉस के साथ 5400 के टारगेट के लिए। ओके सो चने में अब हम तेजी देख रहे हैं। 5,468 का लेवल जब खुला था तो दबाव के साथ खुला था, लेकिन अब तेजी 16 रुपए की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। बीरेन, आपसे मैं नेचुरल गैस पर सलाह चाहती हूँ। नेचुरल गैस में क्या करने के लिए कहेंगे? आज शुरुआत हरे निशान में हुई है नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ इट इज टाइम टू शॉर्ट, तो मैं 144 पे शॉर्ट जाऊंगा। 149 का स्टॉप लॉस रहेगा और 132 133 का टारगेट रहेगा। इसका थोड़ा पोजिशनल टाइप का कॉल है ये, मतलब 5-7 दिन की टाइम फ्रेम है। बीरेन, साथ ही में आज बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं एक तरह से धीमापन आते हुए। सारे ही बेस मेटल काउंटर लाल निशान में खुले हैं। बेस मेटल में आपकी क्या पिक होगी आज के लिए? मुझे जिंक में और कॉपर में कमजोरी लग रही है। तो कॉपर में मैं 333 335 के आसपास शॉर्ट लॉस दूंगा। 339 का स्टॉप लॉस रहेगा और 327 का टारगेट रहेगा। आगे पोजिशनल कॉल इसको अगर बनाना है तो 320-21 का टारगेट रहेगा। इसी तरह जिंक में मैं 125-50 पे शॉर्ट जाऊंगा, 128 का स्टॉप लॉस, और ये मैं काफी पोजिशनल ट्रेड मानूंगा। 2 वीक की अवधि रहेगी, टारगेट 121 तक का रहेगा। ओके सो कॉपर और जिंक, ये 2 कमोडिटी मेटल सेक्टर में। आस्था, आपसे समझना चाहूंगी सरसों में क्या रणनीति रखनी चाहिए? आपको यहाँ सरसों कैसा दिख रहा है और आज के लिए क्या सलाह देंगी? सरसों की बात करें और बेसिकली हम यहाँ आज की बात करें तो 4400 4,400 के आसपास इसके प्राइसेस अभी ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि कल हमने काफी इसमें स्ट्रांग यहाँ पे एक गिरावट आते हुए देखी थी, तो एक यहाँ पे करेक्शन उस गिरावट का है। लेकिन अभी भी क्योंकि मंदी इसमें आगे और आ सकती है, इसीलिए जो शॉर्ट टर्म के और मीडियम टर्म के ट्रेडर्स हैं वो अभी भी सेल करके चल सकते हैं 4300 के पॉसिबल टारगेट के लिए। ओके बीरेन, रुपये की चाल आपको कैसी दिख रही है? आज शुरुआत तो थोड़ी कमजोर हुई है रुपये की। रुपये में करंट लेवल से मैं डॉलर शॉर्ट करूंगा
6695 के आसपास अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट, और स्टॉप लॉस रहेगा 67.10 और टारगेट रहेगा 66.50। ओके, शुक्रिया बिरेन और आस्था, आप दोनों का ही धन्यवाद कि सुबह कमोडिटी बाजार के खुलते ही आपने हमारे वक्त निकाला, लेवल्स सजेस्ट किया हमारे दर्शकों को। वैसे कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट और ताजा लेवल्स हम दिन भर आपको बताते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपका में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया होगा। मानस जायसवाल जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि निफ्टी में कैसी स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए इस ब्रेक के बाद। दबाव, लेकिन इस दबाव में भी हम आपके लिए कमाई का मौका लेकर आते हैं। मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको होगी जोरदार कमाई, यानी वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। एंजल ब्रोकिंग के समिट जॉन के मुताबिक इंट्राडे के लिए आपको खरीदना चाहिए गेल। स्टॉप लॉस लगाइए 350 रुपए का और ये लक्ष्य देख रहे हैं 364 का, और 364 के लक्ष्य के लिए खरीदिए गेल आज के बाजार में। ये है समिट की राय। बाजारों की शुरुआत धीमी रही है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मिड कैप लाल निशान से अब हरे निशान में आ गए हैं। मजबूती यहां पर हल्की सी अब दिखने लगी है। सेंसेक्स में 54 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में 13 अंकों का दबाव है। मिड कैप अब थोड़े से हालात सुधरते हुए 12 अंकों की मजबूती दिखा रहे हैं अभी। बैंक निफ्टी में 70 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रॉडर मार्केट पर अगर नजर डालें तो अभी ये रेशियो बढ़ने वाले शेयरों की तरफ है, एडवांसेस की तरफ है। 771 शेयर हैं जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और इनके मुकाबले 605 शेयरों में आज दबाव देखने को मिल रहा है। कुछ गेनर्स पर नजर डालते हैं। आज निफ्टी में हिंडाल्को यानी मेटल्स जो है वो चमक रहे हैं। हिंडाल्को, टाटा स्टील में अच्छी बढ़त, आइडिया सेल्यूलर, M&M और टाटा मोटर DVR, ये कुछ काउंटर्स हैं जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। भेल, टाटा पावर और अरबिंदो फार्मा, इंडसइंड बैंक और पावर ग्रिड भी बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। दबाव आ रहा है ICICI बैंक से, अदानी पोर्ट, HCL टेक, भारती इंफ्राटेल, बजाज ऑटो, ये कुछ काउंटर्स हैं जो आज दबाव में हैं। हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI और एक्सिस बैंक में भी दबाव बना हुआ है। और आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। नमस्ते मानस, स्वागत है आपका। निफ्टी में क्या करने की सलाह देंगे? फिलहाल 7840 पर है, 14 अंकों की गिरावट यहां हम देख रहे हैं। देखिए, ये जरूर है कि पिछले करीब 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में हमने हाई लेवल पे बिकवाली देखी है, बट मैं इस बिकवाली को केवल एक करेक्शन की तरह देखता हूं, क्योंकि जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। हाई टॉप्स, हायर बॉटम निफ्टी पे क्लियरली देखे जा रहे हैं और जब तक निफ्टी 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 7770 के आसपास है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक तो मैं समझता हूं कि हर करेक्शन पे खरीदारी करनी चाहिए। इसलिए मेरी राय में तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 7770 का स्टॉप लॉस लगाएं और अगर 1 से 2 दिनों की बात करें तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक रिकवरी देखने को मिलेगी और निफ्टी 7950 के लेवल्स जल्द ही टेस्ट करेगा। तो मौजूदा हालात में खरीद की राय दे रहे हैं मानस साहब को। मानस, बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? दबाव है आज बैंक निफ्टी में, 70 पॉइंट्स की कमजोरी हम देख चुके हैं। आप बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे आज? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर लगता है अगर हम निफ्टी के चार्ट्स को कंपेयर करें इससे, और शायद आने वाले टाइम में यहीं पर आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। इसलिए अगर
निफ्टी और बैंक निफ्टी में चूज करना हो तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी चूज करना बेहतर आइडिया है। बट अगर एक इंडिविजुअल कॉल बैंक निफ्टी के ले रहे हैं तो बिल्कुल यहां पर भी लॉन्ग बनाए जा सकते हैं। पॉइंट यह है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज कुछ समय पहले ही बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया और पोटेंशियल यहां से भी कम से 600-700 रुपए का लगता है। इसलिए मेरी राय में तो बैंक निफ्टी को यहां पर खरीदना चाहिए। 1 से 2 दिनों की अगर बात करें तो 17,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं और 16,350 का स्टॉप लॉस रखें। और अब रुक करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। मेरी सहयोगी पूजा मेरे साथ हैं। पूजा, बताइए किस तरह का एक्शन दिख रहा है आज स्मॉल कैप यूनिवर्स में? जी, स्मॉल कैप इंडेक्स में आज काफी सारे शेयर्स ऐसे हैं जो न्यूज के बल पर काफी ज्यादा चल रहे हैं। पहले स्मॉल कैप इंडेक्स का एक चेक ले लेते हैं। इस वक्त करीब 11% की मजबूती के साथ 11 पॉइंट्स की मजबूती के साथ ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। शुरुआत काफी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक तेजी देखने को मिल रही है इस इंडेक्स में। सपोर्ट कहां से मिल रहा है? यहाँ पर काफी सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज काफी ज्यादा चल रहे हैं। मुथूट कैपिटल सर्विस में 3% तक की तेजी इस काउंटर में देखने को मिली थी। इस वक्त 1% की तेजी के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। यहाँ खबर है कि 400 करोड़ का फंड एक्सपेंशन का प्लान है। उत्तम गालवा में आज सुबह कमजोरी थी। यहाँ पर इंडिया रेटिंग ने स्टॉक को डाउनग्रेड की रेटिंग दी थी। सुबह जब स्टॉक हमने देखा था तो 5% तक की कमजोरी देखने को मिली थी। अभी एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है। 6% की मजबूती के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कुछ शेयर्स ऐसे हैं जहां पर अच्छे नतीजों के बल पर आज काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। कोरोमंडल इंजीनियरिंग कमजोर नतीजे यहाँ पर आए हैं। प्रॉफिट से लॉस में आई है कंपनी, जिसकी वजह से हमने देखा कि 4% तक की कमजोरी इस काउंटर में देखने को मिली है। टाटा स्पॉन्ज भी नतीजों के आने के बाद 3% की कमजोरी देखने को मिली है। टोटल इनकम में 12% की गिरावट आई है इस कंपनी में, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि करीब 3 से 4% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी आज तेजी है। कैसेट टेक, रे मद्रास, सुप्राजीत, तालब्रोज सभी में करीब 2 से 4% की तेजी देखने को मिल रही है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जहां पर काफी ज्यादा दबाव है। स्मॉल कैप फार्मा काउंटर्स की बात करें तो ये आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। थेमिस मेडिकेयर, अल्फा लैब्स सभी में करीब 3 से 4% की कमजोरी है। अल्फा लैब्स 3% तक की कमजोरी इस काउंटर में देखने को मिली थी। अभी एक रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स भी आज प्रेशर के साथ कारोबार कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि इन सभी काउंटर्स में कमजोरी थी, आज भी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ओसीएल आयरन स्टील में 7% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। वहीं नेशनल स्टील भी 5% की कमजोरी के साथ ये काउंटर कारोबार कर रहा है। शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए। तो स्मॉल कैप यूनिवर्स में कहीं हम तेजी देख रहे हैं तो कहीं दबाव भी क्लियरली दिख रहा है। वक्त हो गया ब्रेक का, लेकिन मानस मेरे साथ बने हुए हैं और हम मानस से समझेंगे कि मौजूदा बाजार के मूड में उनकी तरफ से कौन है 2 पसंदीदा स्टॉक फिलहाल के लिए। तो वापस आइए, मानस के पिक्स आपका इंतजार कर रहे हैं। बाजार में दबाव दिख रहा है। हालांकि जो सुबह हमने दबाव देखा था उससे ऊपर आने की कोशिश सेंसेक्स और निफ्टी दोनों कर रहे हैं। मिड कैप हरे निशान में आ चुके हैं। बैंक निफ्टी में दबाव है। मानस जायसवाल मेरे साथ हैं। मानस, बाजार में हम दबाव देख रहे हैं और पिछले 2-3 ट्रेडिंग डेज भी ऐसे ही रहे हैं। ये हफ्ता है एक्सपायरी के दिन, और आप इस हफ्ते के लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपकी ट्रेडिंग टिप्स। देखिए, मेरा समझना यह है कि जरूर हमने करेक्शन देखा, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बिल्कुल देखने को मिलेंगे। और आज भी अगर आप देखिए तो 10 पॉइंट निफ्टी निगेटिव है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी बुल्स के फेवर में है। तो अगर स्टॉक्स अगर रिकमेंड करने हो तो मेरा पहला जो स्टॉक रहेगा वो ग्रेनुल्स पे रहेगा। ग्रेनुल्स में जहां पर हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे, बट स्टॉक पिछले दिनों 129 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने लगा था। कल ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुए हैं, वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो बिल्कुल यहां पर भी एक शार्प परफॉर्म देखने को मिलेगा। पॉसिबल है 140 तक के स्तर देखने को मिले, तो 127 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और लॉन्ग पोजीशन बनाएं। दूसरा स्टॉक मैं समझता हूं टाटा केमिकल्स का रहेगा, जहां पर करीब 320 रुपए से लगातार हायर टॉप से हायर बॉटम देखने को मिल रहे हैं। 420 रुपए का एक रेजिस्टेंस था जो कि कल स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, तो यहां पर भी मैं समझता हूं कि अभी और रैली देखने को मिलेगी। कम से कम 445 तक के टारगेट्स पॉसिबल है और 516 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, सो ग्रैन्यूल्स और टाटा केमिकल पसंद आ रहा है मानस को। चार्ट्स पर टेक्निकल चार्ट्स नजर आ रहे हैं। जेट भी आपकी पसंद में शामिल है मानस। जेट आपको कैसा लग रहा है? उसमें आपको चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं? टेक्निकली साउंड है?
देखिए, जेट एयरवेज पिक करने का रीजन इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो कल का आखिरी घंटा था वहां पर लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो ये केवल एक ट्रेडिंग कॉल के तौर पे देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी भी आप देखिए तो 655 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं जेट एयरवेज में, तो बिल्कुल यहां पर भी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और स्टॉप लॉस 624 का रखना चाहिए। और लक्ष्य 655 का देख रहे हैं जेट में मानस और खरीद की सलाह दे रहे हैं। मानस, साथ ही में हम तंबाकू क्षेत्र की बात करना चाहेंगे। आज इनसे जुड़े सारे ही स्टॉक्स में गहरा दबाव है। ऐसी खबरें आ रही है कि सरकार पूरी तरह से एफडीआई पर प्रतिबंध लगाएगी और इसके बाद आज आईटीसी में देखिए बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। गॉडफ्री फिलिप्स में दबाव है। आपकी सलाह क्या होगी तंबाकू क्षेत्र से जुड़े इन स्टॉक्स में? आपको इनके टेक्निकल चार्ट कैसे दिख रहे हैं? देखिए, ये जितने भी स्टॉक है ये चार्ट पे वीक लगते हैं, स्पेशली जो हम लार्ज कैप में आईटीसी की बात करते हैं तो वहां पर तो बड़ा दबाव देखने को मिलता है क्योंकि 330 340 एक बड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो तब तक मैं नहीं समझता कि यहाँ पर लॉन्ग बनाने चाहिए। जिस तरह का ट्रेडिंग पैटर्न आज बना है ऐसा लगता है कि स्टॉक अब अपना सपोर्ट जो कि 315 रुपए के आसपास है उसको ब्रेक करके 285 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसलिए मेरी राय में तो यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और अगर गोल्डन फ्लिप की बात करें तो यहाँ पर भी जिस तरह का आज ओपनिंग देखने को मिली है, जब स्टॉक ने अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया है डाउन साइड और वो भी वॉल्यूम्स के साथ, ऐसा लगता है कि स्टॉक अब तैयार है 900 रुपए या तो 875 रुपए की तरफ जाने के लिए। इसलिए कभी भी कोई उछाल मिल जाए और 1025 के लेवल्स देखने को मिले तो यहां पर निकलने की सलाह रहेगी। ओके, सो एग्जिट का एक पॉइंट ढूंढिए और वहां से निकलिए, ये कह रहे हैं तंबाकू क्षेत्र से जुड़े स्टॉक्स में मानस। आपको मानस तो बने रहेंगे हमारे साथ। मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद ट्रेडर हॉटलाइन में बनाइए एफएनओ बाजार की स्ट्रैटेजी मानस के साथ और एक और मार्केट एक्सपर्ट गौरव बिस्ता, इन दोनों के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन आपके लिए है आगे। भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार, ग्लोबल मार्केट से बना दबाव लेकिन निचले स्तर से रिकवरी। सुप्रीम कोर्ट में है आज एक्शन का बड़ा दिन। गोल्ड ड्रॉपर विजय माल्या के मामले में सुनवाई और आरबीआई देगा डिफॉल्टर्स के नाम की सूची। रुपया पहुंचा 4 हफ्तों के निचले स्तर पर, चौथे दिन लगातार कमजोरी, 66 रुपए 80 के आसपास है डॉलर का भाव। सीएनबीसी आवाज की खबर का असर, तंबाकू से जुड़ी तमाम कंपनियों में भारी दबाव, सेक्टर पर एफडीआई पर सरकार जल्द लगा सकती है रोक। गॉडफ्री फिलिप्स का शेयर 15% टूटा। दिल्ली हाईकोर्ट आज देगा स्टील के मिनिमम इंपोर्ट प्राइस पर अंतरिम आदेश, सभी मेटल कंपनियों के शेयरों में उछाल। और आज बाजार की नजर है मारुति के तिमाही नतीजों पर और सालाना आउटलुक पर। एक्सिस बैंक के प्रोविजन का भी इंतजार, भारतीय इंफ्राटेल के नतीजे और बायबैक का फैसला भी आज। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड्स पर इस वक्त एक्शन लेना है। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800209890। ये है हमारा नंबर। चाहे तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं और उसके लिए नंबर नोट कर ले 7045220000। ये है हमारा नंबर। मैसेज आप भेजेंगे, हम आपको सामने से फोन करके आपके सवालों को शामिल करेंगे हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए तकनीकी राय manasjaiswal.com के मानस जायसवाल देंगे, साथ ही वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट गौरव बिस्ता भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। गौरव, पहले शुरुआत की जाए आपके साथ और आपसे निफ्टी पर राय लूं उससे पहले कुछ बड़े आंकड़े बता दूं। आज जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है, खासतौर से
वायदा कारोबार में 7,900 के कॉल पर 8 लाख शेयर आज जुड़ते हुए दिखे और 7,800 के कॉल पर 3 लाख शेयर जुड़ते हुए दिखे। वहीं पुट में अगर आप देखें तो 7,850 और 7,800 के लेवल पर पुट में 3 से 4 लाख शेयरों का एडिशन दोनों ही स्ट्राइक प्राइस पर होता हुआ दिखा। तो इंटरेस्टिंग बात तो ये 7,900 के कॉल पे 8 लाख शेयर आज जुड़े और कल भी 12-13 लाख शेयर जुड़े थे। तो देखना होगा 7,900 को हम पार कर पाते हैं या उसके करीब पहुंच पाते हैं या नहीं। ये एक बड़ा एक्शन निफ्टी के ऑप्शंस में दिख रहा है और राय ले निफ्टी पर ही। गौरव बताइए ट्रेड क्या लेंगे आप, तेजी या मंदी? गुड मॉर्निंग। निफ्टी की अगर बात की जाए तो एक दायरे में ही ट्रेड करेगा। 7,820 के करीब अगर निफ्टी आती है तो बाय कर सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस रखिए 7,790 होगा और टारगेट अगर इसमें होंगे 7,880, वो अगर सस्टेन हो गया तो 7,920 के आसपास वापस निफ्टी देखने मिल सकती है। एक रेंज जो मैं कह रहा हूँ कि 7,800 के पुट में काफी अधिक मात्रा में कॉन्सेंट्रेशन है, वो सपोर्ट है। 8,000 के कॉल में कॉन्सेंट्रेशन है, वो रेजिस्टेंस है। तो ये रेंज में ही निफ्टी ट्रेड करेगा एटलीस्ट 3-4 दिनों के लिए। ओके, रेंज बाउंड रहेगा निफ्टी, लेकिन ऐसे में खरीदारी करें 7,820 यानी कि आज के निचले स्तरों के आसपास। बता दूं आपको आज की निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज नीचे हमने देखा है लेवल 7,822 का, तो उसके करीब खरीदारी करने की राय दे रहे हैं गौरव। अगर हम फिर से वहां पहुंचे यहां से 20-25 अंक नीचे तो, और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुक करेंगे 7,880 के आसपास। चलिए, ये तो राय हुई निफ्टी पर, लेकिन बैंक निफ्टी यहां पर क्या ट्रेड बनेगा? देखिए, बैंक निफ्टी में जब तक ये 16,500 स्पॉट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, पॉसिबिलिटी है कि एक बार आपको 17,000 के लेवल्स छू सकता है। तो मैं सलाह ये दूंगा 16,400 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। 16,900 और 16,950 के करीब के इसमें लेवल देखने मिल सकते हैं। और अभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फिलहाल नहीं देखने मिल रही है, तो फिलहाल आप पॉजिटिव रहिए, बाय कर सकते हैं। ओके, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं आप खरीदारी 16,900 के लक्ष्य के लिए और 16,400 पर आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। ये रहा है बैंक निफ्टी में। स्टॉक फ्यूचर्स की कुछ बेहतरीन पिक्स लूंगा मैं गौरव से, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो जानना चाहते हैं अपने सवालों के जवाब। भारत भूषण साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर, मोगा पंजाब से। नमस्कार साहब, पूछिए अपना सवाल। सर, कैरन मैंने सेल करा था 143 में, ठीक है ये? कैन बैंक शॉर्ट किया हुआ है आपका फ्यूचर? हाँ जी। कैन इंडिया, ओके माफ कीजिएगा, कैन इंडिया शॉर्ट किया है 143 में ना? हाँ जी, 143 पे। चलिए अभी पूछ लेते हैं। 143 में कैन इंडिया में शॉर्ट पोजीशन बनाई है मानस, क्या करें? अब बने रहे कैन इंडिया में अगर शॉर्ट पोजीशन बनाई है। ये जरूर है कि 140 के आसपास थोड़ा सपोर्ट दिखता है चार्ट पे, बट अगर ये सपोर्ट एक बार ब्रेक होता है तो वहां से कम 12 से 15 रुपए का डाउनसाइड कैन इंडिया में देखने को मिल सकता है। हाई लेवल पे रेजिस्टेंस दिखता है क्योंकि 2 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इसलिए मेरी राय में बने रहे, बट अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें 148 पे। ओके, तो ये है राय इस वक्त कैन इंडिया के स्टॉक पर। बने रहे, घबराए नहीं, कोई जल्दी नहीं। भारत भूषण साहब आपको मौका मिलेगा। और एक एसबीआई का लॉट इन्होंने अप्रैल फ्यूचर बेचा है 197 रुपए पर, इस पर भी राय देने मानस। देखिए, अगर एसबीआई का फ्यूचर बेचा है तो थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिल सकता है। हो सकता है 192 तक के लेवल्स एसबीआई में देखने को मिले, बट पैटर्न बहुत वीक नहीं है एसबीआई का। मैं समझता हूँ कि पीएसयू बैंकिंग में ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर पैटर्न बहुत वीक नहीं लगते हैं, तो शायद बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिले। 192 के आसपास है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक करें। फिलहाल के लिए मैं उनको एडवाइस करूंगा कि 199 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। ये कैश लेवल्स मैंने बताए हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड करने की एसबीआई में। चलिए अगले दर्शक से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दिनेश हैं जूनागढ़ से, गुजरात। जी हाँ, जूनागढ़ से। दिनेश जी नमस्कार, पूछिए क्या है आपका सवाल? नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, मैंने आईआरबी इंफ्रा का 220.40 पैसे में 3 लॉट शॉर्ट किए हुए हैं। ओके। और एक टाटा स्टील का 360 में लॉट शॉर्ट किया हुआ है। अच्छा, तो एक्सपायरी तक रुकूं या काटूं? ठीक बात है, अभी पूछ लेते हैं। टिस्को तो आपने 360 में शॉर्ट किया है, आईआरबी 220 रुपए 40 पैसे में, बराबर ना? ठीक है, चलिए अभी पूछ लेते हैं गौरव। आईआरबी इंफ्रा 220 रुपए 40 पैसे की मंदी की पोजीशन है मुनाफे में, और टाटा स्टील भी इन्होंने जो शॉर्ट किया है 360 में, दोनों में मुनाफे में है। क्या ट्रेड करें या क्या टारगेट रखें और स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखना चाहिए इनके?
देखिए, पहले अगर IRB की बात की जाए इसमें शॉर्ट्स वरना काफी दिखना चालू हो चुके हैं, लेकिन 210 जो ऐसा लेवल है वहां पे आपको काफी एक अच्छा सपोर्ट देखने मिलेगा। उसके नीचे अगर आता है तब आपको एग्रेसिवली शॉर्ट्स और बनते हुए दिखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि पैसे आ रहे हैं, फिलहाल एक निफ्टी में बाउंस बैक की आशाएं वगैरह है और 210 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो वो बेहतर होगा। और रही बात टाटा स्टील की, तो मैं उसमें भी सलाह दूंगा कि आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मेटल्स में अभी तक पोजिशनल सेल के कॉल से भी आना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जो डिप्स है वो यूटिलाइज हो रही है बाई करने के लिए। और एक अच्छा दिन मेटल्स और एक वापस आपको 4-5% का पॉसिबिलिटी है ऊपर दिखा दे, तो फिलहाल अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और IRB में भी अगर आपको चाहिए तो 1-2 रुपए का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन 210 के आसपास अगर आता है तो आप प्रॉफिट जरूर बुक कीजिए। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन दोनों ही स्टॉक्स पर, इस पर नजर बनाकर रखिएगा। चलिए अगले दर्शक है आगरा से हमारे साथ भीमा राम। भीमा राम जी नमस्कार, क्या ट्रेड लिया है आपने? नमस्कार सर, बस बढ़िया सर जी। सर मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा 149 में बाइंग किया है एक लॉट, और 150 का कॉल सेल किया हुआ है 2.90 पे। ओके, लगभग 3 रुपए में तो आपने 150 का कॉल बेचा है, 149 का आपने एक फ्यूचर खरीद लिया, राइट? जी जी जी। तो मतलब आपने और रिलायंस इंफ्रा का एक मैंने फ्यूचर बाइंग किया था 145 में, 145 और 150 का कॉल सेल किया है 19 रुपए में। 19 रुपए में कवर्ड कॉल्स आपने खरीदे हैं, बराबर ना? कवर्ड कॉल का मतलब ये होता है, मैं दर्शकों को बता दूं कि आप फ्यूचर खरीदते हैं और उसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल बेच देते हैं। फ्यूचर खरीदकर आप तेजी कर रहे हैं, कॉल बेचकर आप मंदी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ऊपर की प्राइस का आप कॉल बेचते हैं तो उससे क्या है कि आपको प्रीमियम मिल जाती है और आपकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है एक तरह से, अगर स्टॉक आपका कॉल गलत जाए तो। और अगर सही जाए तो मुनाफा होता है, थोड़ा कम होता है चलेगा, लेकिन आपकी रिस्क कम हो जाती है। 2 कवर्ड कॉल है यहाँ पर गौरव। बैंक ऑफ बड़ौदा 149 में फ्यूचर खरीदा है और 150 का कॉल 3 रुपए में, पहले इस पर बताया आप। देखिए 150 के आसपास की अगर बाइंग है और मैं राउंड में फिगर में बात अगर करूं तो आपका जो कवर कॉल है वो अभी आपका इन द मनी हो चुका है, तो तकरीबन आपको वही लेवल्स पे मिलता होगा। तो आप यहाँ पे एटलीस्ट कॉल को तो निकाल दीजिए, जो अपने सेल किया उसको एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि अगर 160 हो भी गया तो आपका ऑलरेडी प्रॉफिट लॉक हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो जो भी आपका कॉस्टिंग वगैरह थी जो आपने सेल किया है उसमें से अगर आप अपसाइड निकाल देंगे वो आपका लॉक हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ये कहूंगा आपको अगर पैसे आ रहे हैं तो कर लीजिए। कवर्ड कॉल्स में बाय थंब रूल ऐसा होता है कि अगर आप एक लेवल के बाद में अगर उसके जो ब्रेक इवन के बाद में अगर ऊपर जाता है तब आपको प्रॉफिट बहुत कम मिलता है, और अगर नीचे आता है तो आपका जो प्रॉफिट डिमिनिश काफी हो जाता है, जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो काफी कम हो जाता है तेजी से। तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर आपको आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में तो प्रॉफिट बुक करना वो एक काफी बेटर होगा। और अगर किसी को फ्रेश करना है अगर आपको तो 160 के ऊपर आप इसमें बाय कीजिए कॉल ऑप्शंस वगैरह, तब तक आप इसमें थोड़ा दूर रहिए। लेकिन गौरव एक चीज मुझे बताएं आप, जैसे 149 में इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर खरीदा है और 150 का कॉल बेचा है, तो क्या वो लेवल होना चाहिए ब्रेक इवन का है जिसके पार निकलने के बाद ये अपनी पोजीशन को खत्म कर लें? क्योंकि एक बार 150 के पार निकलते तो ये इन द मनी कॉल हो गया, राइट? और इन द मनी कॉल तो मार्केट के मूव के हिसाब ही, जैसा बाजार चलेगा, जैसा स्टॉक का प्राइस चलेगा वैसे ही चलेगा। तो जो भी ट्रेडर्स फ्यूचर खरीद कर एक कवर्ड कॉल बेचते हैं ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का, उन्हें कहां स्टॉप लॉस या कहां ब्रेक इवन पर रखना चाहिए जहां पर वो पोजीशन से निकल जाए? देखिए कवर्ड कॉल में आपको एक विस्तार में बताऊंगा कि 2 तरह के आपको करने चाहिए। अगर आप पहले फर्स्ट 2 वीक्स में अगर आप आते हैं सीरीज के, तब आपको एट द मनी नहीं करना चाहिए कवर्ड कॉल। आप फ्यूचर बाय करें तो सेम स्ट्राइक के आसपास के स्ट्राइक के आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको फिर उतना कम आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिलेगी। तो आप फर्स्ट आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक लीजिए, सेकंड आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक लीजिए। और रही बात स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस कोई भी सूरत हाल में 1.5% से 2% मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। तो अगर समझो आपने रिलायंस की अगर बात की जाए, अगर किसी ने 1000 पे फ्यूचर लिया है, 1000 पे चल रहा है, तो 1020 का आप बेचिए कॉल ऑप्शन, और जो भी उसमें स्टॉप लॉस होगा वो तकरीबन 990 के करीब का रख लीजिए। और अगर 990 आता है तो अगर 10 रुपए में फ्यूचर में आपको लॉस हुआ, जो कॉल ऑप्शन है उसमें भी कीमत में थोड़ा गिरावट आएगी, 3 या 4 रुपए की आएगी, तो नेट आपको 5 से 6 रुपए का लॉस हुआ, फुल 10 रुपीज का लॉस नहीं हुआ। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है कवर्ड कॉल के लिए। और रही बात जब हम एक्सपायरी
अप्रोच करते हैं तो आपको आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स में बिल्कुल आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा, तो इट डजंट मेक सेंस कि आप वो कीजिए। तब आप करते हैं कि मैं एट द मनी स्ट्राइक पे ही करूंगा। आइडिया ये है कि जो ओवर वैल्यूड हो जाता है काफी वजह से, अभी 150 का इन्होंने जब कॉल बेचा था वो है सिर्फ टाइम वैल्यू थी, उसमें पूरे ऑप्शन में सिर्फ टाइम वैल्यू थी। तो अगर वो करते हैं तो जो आपका ब्रेक की वजह से 3 रुपए में बेचा ऑप्शन उन्होंने, तो 153 154 आता है, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद अगर आप 160 तक भी रखेंगे तो आपको ज्यादा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन रिलायंस इंफ्रा में जो इन्होंने किया है वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि देखिए भीमाराम जी ने क्या किया, 145 पे फ्यूचर खरीदा, 150 का कॉल बेचा है, माफ कीजिएगा 545 में खरीदा, 550 का रिलायंस इंफ्रा का इन्होंने कॉल बेचा। यानी तो भीमाराम जी सबसे पहली राय तो आपके लिए, जब आप कवर्ड कॉल में स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जब फ्यूचर खरीद रहे हैं, तो जब कवर्ड कॉल में जो कॉल बेच रहे थोड़ा ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का बेचिए, नहीं कि जैसे 149 में बैंक ऑफ बड़ौदा का फ्यूचर खरीदा 150 का ही कॉल बेचे तो आपको फायदा कमाने की गुंजाइश नहीं बचेगी, ब्रोकरेज लगा के कुछ बचेगा नहीं। चलिए एनीवे, गौरव 545 में फ्यूचर खरीदा है, 550 का कॉल बेचा है 19 रुपए में, क्या करें रिलायंस इंफ्रा में? ये अच्छा है, थोड़ा कंपेरेटिवली जो पिछली जो स्ट्रेटेजी उससे बेहतर है। मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। 545 एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक के लिए, एक ब्रेकआउट लेवल्स वगैरह भी है, अच्छे खासे लॉन्ग्स बने थे, तो अभी भी मुझे टूटते हुए नहीं दिख रहा ज्यादा स्टॉक, रादर ये लेवल्स भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप फिलहाल होल्ड करके रख सकते हैं आप। लेकिन इसमें भी अगर ये 555 से 557 तक आता है आपको, अगर ये तो उसमें एग्जिट कर लीजिए, मतलब प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद अगर गया तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, चाहे अगर 570 भी होगा तो भी आपको ज्यादा लॉस प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो 557 558 का आपने लक्ष्य रखिए, 545 को कॉस्ट पे आपने स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए, तो ये है राय आपके लिए, दोनों ही कवर्ड कॉल पे इन पर नजर बनाकर रखें भीमाराम जी। लेकिन अगली दर्शक हमारे साथ पुणे से हैं इस वक्त फोन लाइन पर, नीतू। नीतू जी पूछिए अपना सवाल। लगता है हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंची, लेकिन उनका सवाल मैं आपके सामने रख दूं। वोल्टास यहां पर 310 का कॉल खरीदा है 2 रुपए 30 पैसे में। गौरव, राय दें आप इन्हें, क्या करना चाहिए? 310 का कॉल वोल्टास में खरीदारी 2 रुपए 30 पैसे, अभी भाव चल रहा है 80 पैसे, नुकसान में। देखिए, मेरे हिसाब से एग्जिट कर देंगे वो बेहतर होगा। मैं जनरली हमेशा यही कहता हूं कि आप होल्ड कीजिए एक्सपायर तक, शायद आपको बेटर एग्जिट पॉइंट मिल जाए। लेकिन 292 के आसपास में जब स्पॉट प्राइस चल रही है और हम लगभग 20 रुपए ऊपर के ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर यहाँ से 300 रुपए भी हुआ तो भी आपका जो ऑप्शन का प्राइस हो यही रहेगा। एक्सपायरेशन के लिए अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो वो भी आपको एक कंसिडरेशन लेना होगा, और लॉट साइज भी काफी बड़ा है, तो वो हिसाब से एक बार एग्जिट करेंगे वो बेहतर होगा, आपको उसमें प्रॉफिट मिलने की गुंजाइश काफी कम है। ओके, ये है राय इस वक्त आपके लिए वोल्टास पर निकल जाने की सलाह। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, दर्शकों के सवाल तो हम लेंगे, साथ ही कुछ बेहतरीन पिक्स है मेरे पास गौरव बिस्सा की, बताऊंगा आपको इस ब्रेक के बाद। 50 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 12 अंकों का, काफी कुछ रिकवरी निचले स्तरों से आने की कोशिश होती दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स 1.4% ऊपर है, हाँ, लेकिन आज बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर है 50 अंकों के नुकसान के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, मानस जायसवाल और साथ ही गौरव बिस्सा। जैसा मैंने कहा था ब्रेक के पहले कि कुछ पिक्स दूंगा मैं आपको गौरव बिस्सा की, और गौरव की लिस्ट में बाय और सेल दोनों ही तरह के कॉल से। सबसे पहले जो गौरव खरीदारी करने की राय दे रहे हैं वो है आइडिया। इसी हफ्ते नतीजे आने वाले हैं आइडिया के, और उससे पहले तेजी करना चाहते हैं। गौरव बताइए। देखिए, आइडिया में अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस वगैरह बने थे, 120 तक के लेवल्स इसमें पहले भी देखे गए थे, फिर थोड़ा बहुत उसमें अनवाइडिंग दिखी थी, लेकिन काफी अग्रेसिवली शॉर्ट्स नहीं देखे जा रहे हैं, तो एक अच्छा संकेत है। 120 ऑप्शन में, कॉल ऑप्शन में काफी अधिक कॉन्सेंट्रेशन है, ये सस्टेन अगर करता है तो जो नेक्स्ट लॉजिकल मूव है वो तकरीबन 130-132 तक की आ रही है, तो रिस्क बहुत फेवरेबल है। ऑप्शन में काफी अच्छी एक्टिविटी है, लॉन्ग्स बने हुए हैं स्टॉक में, तो सारे के सारे अच्छे संकेत दे रहे हैं कि बस स्टॉक में एक अपसाइड आने की काफी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मैं रिकमेंड दूंगा कि आप बाय कर सकते हैं फ्यूचर्स को 116, 117 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए, 130 का इसमें हम लक्ष्य की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, ये है राय गौरव की तरफ से आइडिया में खरीदारी करने की। 130 रुपए का लक्ष्य रखें, 116.50 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करके चलें। अगला स्टॉक जहां पर तेजी करना चाहते हैं गौरव वो है कैनरा बैंक। क्या टारगेट है इसके लिए गौरव बताएं।
देखिए इसमें मैं छोटे टारगेट्स के साथ काम कर रहा हूँ। एक 200 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 215 का टारगेट होंगे। ये सिर्फ इसी फैक्ट को कंसिडरेशन में रखे हुए कि हम लोग एक्सपायरेशन के बाजू में है तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी। और जो राशनल वो ये है कि काफी अच्छे इसमें लॉन्ग्स बन चुके हैं। ऑप्शंस में अगर आप देखें 200 के कॉल ऑप्शन सबसे अधिक मात्रा में कॉन्सेंट्रेशन था, काफी दिनों से स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी थोड़े बहुत लॉन्ग्स बनते हुए जा रहे हैं, ब्रेकआउट लेवल्स पे भी है। 205 अगर सस्टेन करेगा तो 225 230 भी एक बार ये टच कर सकता है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के टारगेट जो अगर कहें 215 आ रहे हैं। ओके, तो ये है राय केनरा बैंक में खरीदारी करने की। और केनरा बैंक के लिए लक्ष्य 200 का, माफ कीजिएगा 215 का, 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करके चले। लेकिन कुछ शॉर्ट कॉल्स भी हैं गौरव से मैं लूंगा। उससे पहले हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वप्निल मुंबई से। लेते हैं उनका सवाल। स्वप्निल जी पूछे, क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अप्रैल सीरीज का एक मारुति का कॉल है 3800 का, जो मैंने 64 पे लिया है। Okay. और एक आईसीआईसी बैंक का 255 का कॉल है, जो मैंने 4 रुपीज पे लिया हुआ है। अभी 2 दिन का बचा एक्सपायरी, तो क्या कर सकते हैं इसमें? होल्ड करना है या फिर निकल जाए? ओके, मारुति तो आज रिजल्ट आने वाले हैं, आपको पता है ना स्वप्निल साहब? यस यस, आर पार का मामला है। 4000 का लेवल बोले थे कि हो सकता है करके, इसलिए मैं लिया था। बाप रे, आपने बहुत महंगा लिया। 3800 का कॉल 64 रुपए में। भाव क्या चल रहा है? 2 दिन पहले लिया था मैंने वो एक्चुअली। रिजल्ट की वजह से प्रीमियम ज्यादा है, भाव 30 रुपए के आसपास आ गया, आधा रह गया कॉल का दाम। गौरव, क्या किया जाए? आज रिजल्ट है और वैसे आधे नुकसान में है, अब होल्ड करें, निकल जाएं, क्या करना चाहिए? देखिए ओवरऑल अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक काफी अच्छा लगा था। आपके ही चैनल के माध्यम से मैंने भी कहा था कि एक बार ये स्टॉक 4000 से 4200 तक भी आ सकता है। लॉन्ग्स वगैरह अच्छे थे, अच्छे ब्रेकआउट वाला लेवल्स पे भी थे। थोड़ा बहुत मूवमेंट देखिए स्टॉक फिर से एक बार नीचे रिटेस्ट कर चुका है लेवल्स वगैरह को। अगर 3700 स्पॉट में अगर लेवल्स टूटते हैं तब आपको ये ऑप्शन एग्जिट कर देना चाहिए। बाकी रिजल्ट्स के ऊपर टिप्पणी देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर डेटा के हिसाब से बात की जाए तो 3690 3700 काफी क्रूशियल लेवल है। सस्टेन हो गया तो आपको वापस एक बार 3800 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं अगले 1 या 2 दिनों के अंदर ही, तब आपको शायद एक बेटर एग्जिट पॉइंट मिल जाए। लेकिन अगर 3700 टूट रहा है तब एग्जिट कर दीजिए। ओके, और साथ ही यहाँ पर दूसरा कॉल जो खरीदा इन्होंने वो है आईसीआईसीआई बैंक में 255 का। यहाँ अभी भाव थोड़ा नीचे है, 4 रुपए में खरीदा है, 1.25 रुपए के आसपास भाव चल रहा है। यहाँ क्या किया जाए? ये आप फिलहाल आज के दिन को होल्ड कर लीजिए, क्योंकि जो मैंने आपसे कहा कि बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत पोजीशंस बने हैं। 16500 स्पॉट लेवल्स में काफी क्रूशियल है, अगर सस्टेन कर ले तो ये थोड़ा पुश आ सकता है। निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि एक बार पॉजिटिव ट्रेडर की तरफ चला जाए, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा एक मोमेंटम आ सकता है। तो फिलहाल आप होल्ड करके रख सकते हैं। पॉसिबिलिटी है एक बार 252 253 के आपको लेवल्स दिख जाए, वहां पे आपको एग्जिट लेवल्स मिल सकते हैं। मुनाफे का मेरे हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसमें पॉजिटिव होना, लेकिन एक बार आपको बेटर एंट्री एग्जिट लेवल्स आपको जरूर मिल सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए आईसीआईसी बैंक के कॉल पर। इन दोनों कॉल पर नजर रखें, 2 ही दिन बचे तो आपके लिए प्रीमियम कम होने की आशंका साफ तौर पर है। दिल्ली से हमारे अगले दर्शक अंकुर है हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन पर। अंकुर जी नमस्कार, क्या ट्रेड लिया आपने? हाँ सर, मेरे पास 3 शेयरों के वो है, मैंने 3 पोजीशन ली हुई है। एक तो हिंडाल्को है, हिंडाल्को का अप्रैल का फ्यूचर लिया हुआ है 100 रुपीज में 1 लॉट। 100 एक मिनट में हिंडाल्को 100 रुपए में फ्यूचर खरीदा, ठीक है। और हाँ जी सर, और हिंडाल्को का ही ऑप्शन है स्ट्राइक प्राइस 90 का, वो 7 रुपीज में लिया हुआ है, 4 लॉट है। 7 रुपए में हिंडाल्को का कॉल ऑप्शन खरीदा है? हाँ, 4 लॉट है मेरे पास। और बैंक ऑफ बड़ौदा है 157.35 में 1 लॉट वो है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक मिनट आप एक काम करिए, फोन लाइन पर लीजिए। पहले मैं हिंडाल्को की आपके लिए ले लूं, ठीक है ना। 100 रुपए में फ्यूचर खरीदा है। मानस चार्ट देखकर बताइए इन्हें हिंडाल्को में क्या करना चाहिए। और साथ में 90 रुपए का कॉल भी इन्होंने 7 रुपए में खरीदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है दोनों के लिए सेम ही सिचुएशन होगी। 90 रुपए का कॉल 7 रुपए में लिया तो ये तो इन द मनी हो गया, ऑलरेडी मुनाफे में है, क्योंकि ऑलरेडी भाव 100 के पार निकल गया और 100 रुपए में फ्यूचर भी खरीदा हुआ है। तो अब हिंडाल्को के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट पहले आप इन्हें दे। देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम्स क्लियरली देखे जा रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो बने रहे। 99 का स्टॉप लॉस रखें। आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक अगर 2 दिन की बात है तो करीब 106 या 107 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। चलिए ठीक है अंकुर जी, हो गया हिंडाल्को। अब नेक्स्ट स्टॉक बताइए। हाँ जी सर, नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा है सर, फ्यूचर है अप्रैल फ्यूचर का 157.35 का 1 लॉट लिया हुआ है, फ्यूचर खरीदा है। ठीक बात है। चलिए मानस 167 रुपए 35 पैसे 167.35, यहाँ पर अच्छा खासा नुकसान जो हिंडाल्को में कमा रहे इधर जा रहा है। बताइए क्या करेंगे? स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं लगता अंकुर जी ने।
नहीं, मेरे हिसाब से तो बने रहे, क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम देखे जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही स्टॉक ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, और कल जब हमने करेक्शन देखा तभी भी स्टॉक ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं गया। तो मेरी राय में तो बने रहे। अपना स्टॉप लॉस 154 के आसपास रखें। एक बार स्टॉक 160 के ऊपर जाएगा तो वहां से कम 6 से 7 रुपए का अप देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये राय आपके लिए। तो अंकुर जी, जब हिंडाल्को में आप तेजी की पोजीशन में इतना लंबा खड़ा रहते हैं, मंदी की पोजीशन में इतना, मतलब रिवर्स जो आपका नुकसान वाला सौदा है उसमें ज्यादा खड़े न रहे, प्रॉफिट वाले सौदे में खड़े रहें, वो ज्यादा सही होगी। नुकसान वाले सौदे में स्टॉप लॉस जरूर लगाकर ट्रेड करें। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑप्शंस की रणनीति और लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति। गौरव ने दी है बायोकॉन में ट्रेड करने की राय ऑप्शंस के जरिए। बताएं गौरव। देखिए, काफी इसमें अच्छे लॉन्ग पोजीशंस आप देखे गए हैं, और काफी एक लंबे एक्यूमुलेशन के बाद में, कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और वो ब्रेकआउट लेवल सस्टेन कर रहा है 545, 550 लेवल्स पे। अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा एक बिल्डअप वहां पे भी बनते हुए देखा जा रहा है। तो ये ट्रेड कर रहा था फिर रेंज में ही, आज वापस से रेंज में उभरते हुए आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर 550, 560 सस्टेन कर रहा है तो एक बार ये 580 तक के लेवल्स आपको ये सीरीज में दिखा सकता है। तो मैं इसमें 570 के कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा, जहां पे आप एक अच्छे डबल काइंड के डबल होने की उम्मीद कर सकते हैं। यू कैन गेट इट अराउंड 14 रुपीज एज अ टारगेट, और आप इसमें 3-3.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और सेंचुरी में साथ ही बिकवाली की राय भी दी है यहाँ पर गौरव ने। बता दूं आपको, सेंचुरी टेक्सटाइल का फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं आप 600 रुपए के लक्ष्य के लिए, और 635 का स्टॉप लॉस गौरव की तरफ से। शुक्रिया गौरव, ये तमाम स्ट्रेटेजीज हमें देने के लिए। और मानस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार प्रियंका संभव फिर से हमारे साथ जुड़ने वाली, पूछते हैं उनसे। प्रियंका, बताइए क्या है खास आपके शो में आज? अनिल जी, सबसे पहले तो स्टॉक फटाफट होगा, जिसमें अविनाश गोरशकर रैपिड फायर अंदाज में बताएंगे कि क्या करना चाहिए स्टॉक में। साथ ही अविनाश के 2 लंबी अवधि के कॉल भी समझेंगे मौजूदा बाजार के हालात को देखते हुए। तो वापस आइए, सौदा आपका में है ढेर सारा एक्शन। कमजोर खुलने के बाद बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी, मिड कैप मजबूत, मेटल इंडेक्स सबसे तेज। सुप्रीम कोर्ट में एक्शन का बड़ा दिन, कॉल ड्रॉप और विजय माल्या के मामले में सुनवाई, आरबीआई देगा डिफॉल्टर्स के नाम की सूची। रुपया 4 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा, चौथे दिन लगातार कमजोरी, 66-77 पैसे पर कर रहा है कारोबार। सीएनबीसी आवाज की खबर का असर, तंबाकू से जुड़ी कंपनियों में भारी दबाव देखने को मिल रहा है। तंबाकू क्षेत्र में एफडीआई पर सरकार जल्द लगा सकती है रोक। गॉडफ्री फिलिप्स का शेयर 14% तक टूटा। दिल्ली हाईकोर्ट आज देगा स्टील के मिनिमम इंपोर्ट प्राइस पर अंतरिम आदेश, सभी मेटल कंपनियों में तेजी। आज बाजार की नजर मारुति के तिमाही नतीजों और सालाना आउटलुक पर, एक्सिस बैंक के प्रोविजनिंग का भी इंतजार, भारतीय इंफ्राटेल के नतीजे और बायबैक का फैसला भी आज। बाजार में हमने दबाव के साथ शुरुआत देखी थी, उस दबाव से उबरने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं बाजार, लेकिन अभी भी सेंसेक्स लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। 32 अंकों का दबाव यहां पर है 25,645 के आसपास। निफ्टी 7,850 पर 3 अंकों की कमजोरी अब यहां पर बाकी बची हुई है। ऊपर आने की पूरी कोशिश। मिड कैप में हम देख रहे हैं 36 अंकों की अब बढ़त आ गई है, लेकिन बैंक निफ्टी में दबाव है। हालांकि जितना बड़ा दबाव सुबह नजर आ रहा था उससे उबर गए बैंक निफ्टी, अब 18 अंकों की कमजोरी यहां पर बची है। और अगर ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बदौलत ये रेशियो फिलहाल एडवांसेस की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर्स है जहां पर तेजी है। 841 शेयर है जो हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं, 575 शेयरों में इनके मुकाबले दबाव है। हिंडाल्को, आइडिया सेल्यूलर, इंडसइंड बैंक, भेल, टाटा स्टील, ये कुछ काउंटर्स हैं जो आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। इसमें औरोबिंदो फार्मा, एमएनएम, टाटा मोटर, डीवीआर, येस बैंक और टाटा पावर भी शामिल हैं।
दबाव कहां से आ रहा है निफ्टी में? आईसीआईसीआई बैंक, अदानी पोर्ट, ये कुछ दिग्गज हैं जो दबाव में हैं आज। बजाज ऑटो, एचसीएल टेक, हीरो मोटोकॉर्प, यहां से दबाव आ रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के सीईओ और हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोरशकर। गुड मॉर्निंग अविनाश, बाजार को आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा ही दिन है, इस हफ्ते का दबाव है, एक्सपायरी का भी इंतजार रहेगा इस सीरीज की। आप अभी क्या देख रहे हैं बाजार में? प्रियंका, मुझे लग रहा है कि एक छोटे दायरे में मार्केट्स घूमेगा और मुझे लग रहा है कि ज्यादातर आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी देखने को मिलेगी। निचले लेवल पे मार्केट्स को मेरे ख्याल से 7800 का काफी स्ट्रांग सपोर्ट है और जब तक ये मार्केट्स 7800 को रिस्पेक्ट देता है, मुझे लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं इस एक्सपायरी में 7850 टू 7900 का लेवल भी देख सकते हैं। ज्यादातर एक्शन आपको रिजल्ट वाले शेयरों में देखने को मिलेगा, जैसे आज मारुति और एक्सिस बैंक की आपने बात की, भारतीय इंफ्राटेल की बात करी, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। क्लियरली मार्केट्स आगे चल के कंसोलिडेशन जोन में रहेगी और 8000 का जो लेवल है वो शायद ऊपरी लेवल पे एक रेजिस्टेंस प्रूव करेगा। तो एक रेंज में दिख रहा है बाजार, और मारुति जिसके आज रिजल्ट आने वाले हैं वहां क्लियरली हम दबाव देख रहे हैं। एक्सिस में भी दबाव है, इनके रिजल्ट्स का इंतजार रहेगा। लेकिन अब सौदा आपका में शुरू करते हैं स्टॉक्स फटाफट। अगले 5 मिनट तक बिना रुके आपकी तरफ से आज शेयरों पर देंगे फटाफट सलाह अविनाश गोरशकर। भागलपुर से संजय टीवीएस मोटर के 100 शेयर होल्ड करते हैं, 340 की खरीद है। मुझे लग रहा है इनको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। हालांकि यहाँ पे थोड़े से वॉल्यूम कंसर्न्स है, लेकिन अगर अच्छी मानसून आती है तो टीवीएस एक ऐसा शेयर है जहाँ पे वॉल्यूम्स के हिसाब से काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाए। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का नजरिया पॉजिटिव है। मुंबई से पंकज, एसबीआई के 100 शेयर, 215 की खरीद। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ चौथी तिमाही के नतीजे Q3 के हिसाब से काफी अच्छे रहेंगे। ऑलरेडी काफी प्रोविजनिंग हो चुकी है और आने वाले साल में FY17 में मुझे लग रहा है कि मोरलेस जो भी कंसर्न्स है वो लार्जली डिस्काउंट हो चुके हैं, तो यहाँ पे भी होल्ड करने की राय रहेगी। यमुनानगर से नमिता, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के 200 शेयर, 50 की खरीद। यहाँ पे मैं इनको यही राय दूंगा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल और पावर बिजनेस रिप्रेजेंट करता है। जो नया शेयर है, जो कंज्यूमर लाइटिंग का शेयर है, जो शायद महीने 2 महीने में लिस्ट होगा, वहां पे पोजीशन ज्यादा बनाए। इस शेयर में हो सके तो निकल जाए, क्योंकि जो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का जो नया शेयर लिस्ट होगा वहां पे री रेटिंग की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बड़ौदा से मोहन भाटिया, येस बैंक के 100 शेयर, 768 की खरीद है। यहाँ पे भी होल्ड करें, नतीजे काफी अच्छे आएंगे। कल येस बैंक अपने चौथी तिमाही और फुल FY16 के रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगा। जैसे कि हमने इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स देखे, हमको लगता है येस बैंक भी काफी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ करीबन 20-25% रिकॉर्ड करेगा। एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक रहेगी, तो यहाँ पे भी होल्ड करें। अहमदाबाद से भौमिक, सिंटेक्स के 350 शेयर, 102 रुपए की खरीद। यहाँ पे भी होल्ड करें। मैं समझता हूँ कि FY17 कंपनी के लिए काफी अच्छा साबित होगा। लार्जली इनका जो प्रोडक्ट रेंज है वो डेफिनेटली एक रूरल बेस्ड ड्रिवन है, प्लस इनके जो मोनोलिथिक प्लांट है यहाँ पे भी अच्छी ऑर्डर बुक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली नेक्स्ट 12 मंथ्स का नजरिया पॉजिटिव है। सावंतवाड़ी से सुनीता का सवाल, ONGC के 10 शेयर, 369 रुपीज 80 पैसा की खरीद है। यहाँ पे भी अगर लंबी अवधि का अगर हम ओपिनियन ले तो मैं समझता हूँ इनको डेफिनेटली करंट प्राइस पे एवरेज करना चाहिए। ये लेवल से डाउनसाइड काफी कम लगती है और क्रूड के प्राइस अगर यहाँ से थोड़े बहुत और अपटिक दिखाते हैं तो उसका फायदा ONGC को जरूर मिलेगा, बट नजरिया लंबा रखें और डेफिनेटली होल्ड करें। जबलपुर से राहुल, NMDC के 50 शेयर, 148 रुपए 25 पैसे की खरीद। यहाँ पे हमारा कॉशियस स्टैंड है और हम यही चाहेंगे कि यहाँ से निकल जाए, क्योंकि अगर मेटल शेयर में रहना ही है तो मैं समझता हूँ कि हिंडाल्को या टाटा स्टील ये 2 अच्छे विकल्प हो सकते हैं। NMDC में हम समझते हैं आयरन ओर के प्राइसेस में थोड़ी और कटाई आने की एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ से निकल जाए। चेन्नई से ऋषि का सवाल, एशियन पेंट 100 शेयर, 890 रुपए की खरीद। यहाँ पे भी होल्ड करने की राय रहेगी। एशियन पेंट्स जो कंट्री का सबसे लार्जेस्ट पेंट प्लेयर है, मानसून एक बहुत बड़ा डिमांड ड्राइवर इनके लिए, प्लस वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेंशन भी हमको लगता है अच्छा मानसून होगा तो रहेगा। प्लस इन्होंने काफी अच्छे नए ब्रांड्स और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, तो इसका इम्पैक्ट आपको FY17 में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी होल्ड करें। भोपाल से मोहन, नाटको फार्मा 100 शेयर, 500 रुपए में खरीदा है। लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स नाटको फार्मा के काफी बढ़िया है। इनफैक्ट इनके जो बड़े मॉलिक्यूल्स है वो शायद FY17 के सेकंड हाफ में लॉन्च किए जाएंगे, और जिस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी ये अभी रिकॉर्ड करते हैं, मुझे लगता है कोई भी गिरावट है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करें।
रायपुर से विजय गुप्ता, IFCI 5000 शेयर 60 रुपए की खरीद है, 10 साल पुरानी खरीद है। प्रियंका, मुझे लग रहा है कि इनको यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि 60 रुपए का भाव काफी ऊपरी लेवल का है और ये इमीडिएट शॉर्ट या मीडियम टर्म में हासिल करना एक डिफिकल्ट बात रहेगी। मेरे ख्याल से क्लियरली इससे निकल ही जाना बेहतर आइडिया होगा। फरीदाबाद से अखिलेश, आयशर मोटर के 5 शेयर 18,600 की खरीद। यहाँ पे लंबी अवधि के लिए ये शेयर अभी भी काफी अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। इनफैक्ट अगर ये कम से कम 1.5-2 साल की अगर टाइमलाइन रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि 22-23 हजार का भी टारगेट पॉसिबल है। इसको डेफिनेटली होल्ड करें। सूरत से जावेद शेख, सुवन लाइफ साइंसेज 100 शेयर 258 की खरीद। यहाँ पे भी होल्ड करें। सुवन की जो मॉलिक्यूल डेवलपमेंट है वो काफी बढ़िया है। इनफैक्ट ऑलरेडी काफी मॉलिक्यूल्स इन्होंने मोनेटाइज भी किए। हालांकि थर्ड क्वार्टर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। हमको लगता है FY17 विल बी अ मच बेटर ईयर। तो यहाँ पे भी होल्ड करें। यहाँ पे डेफिनेटली 1 साल में अच्छा अपसाइड मिल सकता है। बेलगाम से दीपक पाटिल, ITC 150 शेयर 434 की खरीद। यहाँ पे मेरी राय ऐसी रहेगी कि यहाँ से जो भी करंट प्राइस मिल रहा है यहाँ से निकल जाए क्योंकि रिसेंटली न्यूज रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि FDI शायद टोबैको सेक्टर में कंप्लीटली बैन होगा। आगे जो रेगुलेशंस गवर्नमेंट लगा रही है सिगरेट प्लेयर्स पे, इसका डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ पे और थोड़ा असर नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से निकल जाए। तो स्टॉक फटाफट में इतने ही सवाल हम शामिल कर पाए। 5 मिनट का वक्त हो गया है। अविनाश, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, लंबी अवधि के लिए कौन से 2 स्टॉक्स आप सलाह देना चाहेंगे जिनके फंडामेंटल्स आपको अच्छे लग रहे हो? प्रियंका, पहला स्टॉक जो हमको पसंद है वो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है। कल ही कंपनी ने काफी बेहतरीन रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। इनफैक्ट पूरे साल का प्रॉफिट ग्रोथ 2300 करोड़ आया है। एसेट क्वालिटी भी बहुत स्टेबल है। डिविडेंड यील्ड भी काफी बढ़िया है और लोन बुक ग्रोथ काफी स्ट्रांगली FY16 में ग्रो किया है, करीबन 20-22% का। और मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि जो भी रेट कट हुआ है उसका इम्पैक्ट अभी और थोड़ा सा इनके यील्ड्स पे प्ले आउट होगा फर्स्ट हाफ ऑफ FY17। तो यहाँ पे अगर करंट लेवल से भी अगर कोई खरीदता है और 1 साल का नजरिया रखता है तो हमको लगता है कि करीबन 800 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और दूसरा शेयर जो लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो काफी अच्छा है वो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है। हमको लगता है कि करंट प्राइस में डाउनसाइड बहुत ही कम है और जिस प्रकार के नतीजे हम Q4 और FY17 में देखेंगे, क्लियरली सिंटेक्स इज वेल पोजिशन्ड। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में करीबन 109-110 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। ओके, सो सिंटेक्स में खरीद की सलाह दे रहे हैं अविनाश की तरफ से 2 पिक्स, एक सिंटेक्स और दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। लेकिन एक अहम खबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी है जो सेबी के चेयरमैन UK सिन्हा की दोबारा नियुक्ति को लेकर के डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये जो नियुक्ति इनकी फिर से हुई थी इसमें किसी भी तरह की याचिका की कोई जरूरत नहीं है और वो दोबारा नियुक्ति वाला मामला यहीं पर खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि इसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ था। UK सिन्हा को फिर से उनका टर्म खत्म होने के बाद एक्सटेंशन मिला था और इसे ही लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी। बढ़ते हैं आगे और वक्त है CNBC आवाज पर चल रही प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के विजेता का नाम जानने का। 22 अप्रैल को इक्विटी चैंपियनशिप में विजेता रहे इंटरसेक्ट 1 के निखिल खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, पहले तो बधाई और अब बताइए आप विजेता बने कैसे, क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी? थैंक यू सो मच प्रियंका। स्ट्रैटेजी बोले तो हम एनालिसिस करते हैं एग्जैक्टली जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स जो न्यूज में होते हैं, स्टॉक्स जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है, इनका मतलब जो न्यूज जो आती है वो न्यूज अगर बेसिस लेस हो, फॉर एग्जांपल आज जैसा ITC का टोबैको रिलेटेड न्यूज है, टू बी वेरी फ्रैंक ITC इज स्ट्रांग कंपनी, बिजनेस मॉडल इनका परफेक्ट है, इनमें इनको कैश का ऐसा जरूरत नहीं है। तो अगर FDI अगर हम स्टॉप भी कर देते हैं, still it won't affect to the business model of ITC. So we find out the reasons like कि ऐसे शेयर्स जिन्हें आज जैसे ओवरऑल टोबैको सेक्टर है एक्सेप्ट विनफ्री एंड गुडफ्री, उन्हें छोड़ के बाकी तीनों भी शेयर्स जैसे ITC हो जाता है और गोल्डन टोबैको है, VST इंडस्ट्रीज है, तो इन्हें एनालाइज करके तो इन्हें लेवल्स लेके फिर इन्हें लॉन्ग किया जाए। ओके, तो जो स्टॉक्स खबरों में रहते हैं उनको एनालाइज करते हैं और व्यू बनाते हैं। निखिल,
बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंट्रिंसिक 1 के निखिल खंडेलवाल हमारे साथ थे और ये हुए थे विजेता 22 अप्रैल को, और हम इनसे बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि खबरों के दम पर वो अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं और यही उनकी जीत का मंत्र भी रहा। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा अविनाश गोरक्षकर के साथ। तो बाजार वापस हरे निशान में आ चुका है। सेंसेक्स में 15 अंकों का दबाव है, लेकिन निफ्टी हरे निशान में 7,857 के लेवल्स पर। मिड कैप में 13,221 का लेवल, 54 अंकों की बढ़त है और बैंक निफ्टी भी बढ़त पर आ चुका है। और अब जोड़ते अपने दर्शकों को, मनीषा है मेरे साथ दिल्ली से। नमस्ते मनीषा जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, एक्चुअली मैंने गुड मॉर्निंग मनीषा जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मैंने ल्यूपिन्स के शेयर लिए थे 20 शेयर 1595 में। तो मैम ये पता करना, 1.5 मंथ हो गया, तो मतलब मैं ये पता करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे तो कब तक होल्ड करनी है या फिर एग्जिट करना है मुझे। 55 रुपए का नुकसान इन्हें पर शेयर उठाना पड़ा। अविनाशी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो क्या टाइम फ्रेम आप देना चाहेंगे मनीषा को? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे इन्होंने खरीदा है, लेकिन कंपनी काफी बढ़िया है, फ्रंटलाइन फार्मा कंपनी है। अगर ये 1 साल का नजरिया रखती है तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 1650-1700 का टारगेट पॉसिबल है। थोड़ा सा करंट प्राइस पे अगर वो एवरेज कर सकते हैं तो अपनी होल्डिंग बढ़ा दे, क्योंकि डेफिनेटली सेकंड हाफ ऑफ FY17 में मुझे लग रहा है इंप्रूवमेंट अर्निंग्स में आएगी। तो 1 साल का नजरिया रख के करीबन 1650-1700 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। अलीगढ़ से मानवेंद्र है मेरे साथ। नमस्ते मानवेंद्र, पूछिए अपना सवाल। मैम गुड मॉर्निंग। हेलो जी हाँ, गुड मॉर्निंग। मैम मेरे 50 शेयर हैं HDFC बैंक के 1096 के भाव पर 1096। तो एक महीने का नजरिया है मैडम, ये अब क्या करूँगा, रखूँ या निकाल दूँ? मानवेंद्र एकदम शॉर्ट अवधि के लिए देख रहे हैं अविनाश HDFC बैंक को, क्या सलाह देंगे आप? नहीं, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली इनका जो रिजल्ट्स आया था उस हिसाब से स्टॉक ने थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन अगर ये 3 से 6 महीने का व्यू रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 1150-1200 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है। थोड़ा सा टाइम विंडो बढ़ा दीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये शेयर इतना ज्यादा मूवमेंट देगा ऐसा लग नहीं रहा है। बट डेफिनेटली बैंक ने जिस प्रकार के नतीजे डिक्लेयर किए थे और आगे आने वाला साल का जो आउटलुक दिया है वो काफी बढ़िया है, तो कम से कम 3 to 6 मंथ्स का नजरिया रखें और 1150-1200 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। जामनगर से अब सुजीत्रा से बात करते हैं। नमस्ते सुजीत्रा, पूछिए अपना सवाल। आज BEML के 100 शेयर पड़े हुए 1580 के भाव के, 8 महीने हो गए। नुकसान भी काफी उठाना पड़ रहा है आपको। 652 रुपए 60 पैसे के नुकसान पर बैठे हुए BEML में। अविनाश, क्या करें, नुकसान से कैसे बचा सकते हैं आप यहाँ सुजित्रा को? नहीं, मेरे ख्याल से इन्होंने सिर्फ 6-8 महीने की बात की है। मुझे लग रहा है कि BEML में अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है काफी पॉजिटिव है, आने वाला साल काफी अच्छा रहेगा। ऑल्दो काफी सिग्निफिकेंट प्राइस डैमेज हो चुका है, अगर ये अपना कैपिटल रिकवर करना चाहते हैं और थोड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखिए। ये डेफिनेटली एक प्रोमिनेंट रेलवे स्टॉक है, जहां पे जब ऑर्डर बुक की फ्रक्टिफिकेशन होगा तभी डेफिनेटली अपसाइड काफी मिलेगा। मेरे ख्याल से अगर नजरिया लंबा है, थोड़ा सा एवरेज करिए और कम से कम साल 1.5 साल का आउटलुक रखिए। मंगलुरु से किशोर जुड़ गए हैं मेरे साथ। नमस्ते किशोर, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे को वो डेल्टा क्रॉप का पूछना था। डेल्टा क्रॉप डेल्टा क्रॉप बेचने हैं मेरे को, तो क्या रेट चल रहे हैं, रख सकते हैं क्या? ओके, तो 500 शेयर है जी, 80 की खरीद है, 7 रुपए 25 पैसे का मुनाफा हो रहा है। अविनाश, डेल्टा क्रॉप पर आपकी सलाह? इनफैक्ट प्रियंका, कल जो डेल्टा कॉर्प ने जो नतीजे डिक्लेयर किए वो काफी बेहतरीन थे। इनफैक्ट कंपनी प्रॉफिट में आई है, पूरे साल के लिए 43 करोड़ का प्रॉफिट और चौथे तिमाही में करीबन 28 करोड़ का प्रॉफिट आया। पहले कंपनी लॉस में थी। मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में जो बड़े ट्रिगर डेल्टा कॉर्प के लिए लगेंगे वो उनका कैसीनो ऑपरेशनली होगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है मार्केट्स को, और इस कारण हमें लग रहा है कि अच्छी रेटिंग नेक्स्ट ईयर पॉसिबल है। तो अगर ये कम से कम 6 से 12 महीने का आउटलुक रखते हैं तो मुझे लग रहा है कम से कम 125-130 का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो मेरी राय में होल्ड करना चाहिए। हैदराबाद से विजय जुड़ चुके हैं। नमस्ते विजय, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरे पास NCG शेयर्स है
300 शेयर है 101 प्राइस में है। हेलो, तो मैं इधर इस प्राइस में एनसीसी लिमिटेड में दूसरा हिस्सा नहीं सुन पाई, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि इन्हें 25 रुपए 40 पैसे का नुकसान उठाना पड़ रहा। अविनाश, एनसीसी लिमिटेड में क्या करना चाहिए अभी? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली कंपनी के जो परफॉर्मेंसेस है प्लस इनकी जो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, मुझे लग रहा है कि इनको 6 मंथ्स का एक नजरिया रखना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो करंट प्राइस है, मुझे लग रहा है एक बॉटम प्राइस लग रही है, इससे डाउनसाइड ज्यादा नहीं लग रहा है। और हालांकि इन्होंने थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे लिया है, अगर 6 मंथ्स का नजरिया है तो मैं समझता हूं कि 125 130 का टारगेट पॉसिबल है, तो डेफिनेटली शुड होल्ड ऑन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो भारत फोर्ज के लिए आ रही एक अच्छी खबर, अच्छा खासा ऑर्डर मिला है बोइंग से, और इसके बाद हम स्टॉक में भी अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं। बोइंग से एक बड़ा ऑर्डर ग्रैब किया है भारत फोर्ज ने, और इसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छा खासा बढ़त आते हुए। अविनाश, आप वैसे ट्रैक करते हैं, आपको कैसा दिख रहा है भारत फोर्ज, और स्पेशली इस ऑर्डर की बात करें तो बोइंग से एक अच्छा खासा ऑर्डर इन्हें यहां पर मिल रहा है, इस पर आपकी राय? आई थिंक प्रियंका, इस शेयर ने काफी जोरदार पिटाई देखी थी, क्योंकि इनका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्लास 4 ट्रक से फोर्जिंग से आता है, और यहाँ पे हमने लगातार 12-13 महीने से देखी कि नेगेटिव ग्रोथ आई है। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज आया है, और बोइंग की ऑर्डर बुक ऑर्डर वैल्यू तो मुझे पता नहीं, बट ये जो भी ऑर्डर आया है एक अच्छा सेंटिमेंटल बूस्टर है। इसकी जो अर्निंग्स पे इंपैक्ट आएगी डेफिनेटली पॉजिटिव होगी, और FY17 में प्ले आउट होगी। तो मुझे लग रहा है करंट लेवल से डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। अगर कम से कम साल सवा साल का अगर नजरिया है तो डेफिनेटली इसमें अच्छा अपसाइड पॉसिबल है। ओके, सो भारत फौज के ऑर्डर बुक के लिए एक अच्छी खबर, बोइंग से मिला एक बड़ा ऑर्डर, और जैसा कि अविनाश बता रहे थे कि एक लंबे समय के बाद कुछ अच्छा निकल कर आ रहा है भारत फौज के लिए, और देखिए इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। यहां पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं अविनाश, मेरे साथ बने हुए हैं, आपके शेयरों से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। आप देख रहे हैं सवाल आपका। अगला सवाल विकास मेहता का पुणे से व्हाट्सएप के जरिए आया है। टाटा एलेक्सी में क्या करें, यह है इनका सवाल। 500 शेयर ये होल्ड करते हैं, 1480 की खरीद है, 482 रुपए 5 पैसे का मुनाफा यहां उठा रहे हैं। अविनाश, क्या इस प्रॉफिट को बुक किया जाए अभी? नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रियंका, टाटा एलेक्सी एक ऐसा कॉर्पोरेट है जिसने लगातार FY16 में बहुत बढ़िया नंबर्स डिक्लेयर किए। हमें लग रहा है कि ये बेसिकली एम्बेडेड सॉफ्टवेयर स्पेस में ऑपरेट करती है, और काफी हाईटेक सेक्टर्स को ये सॉफ्टवेयर सप्लाई करती है, जैसे कि डिफेंस है, एरोनॉटिक्स है। तो हमको लगता है नॉट ओनली Q4 बट FY17 में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। हमको लगता है करीबन 1700-1800 का भी प्राइस पॉइंट पॉसिबल है। तो इन्होंने शायद अच्छे लेवल पे खरीदा है, कंटिन्यू टू होल्ड, और अच्छे मुनाफे के लिए शायद और रुके, कम से कम 1 साल का नजरिया रखें। पुणे से किरण जुड़ गए हमारे साथ। किरण, बताइए कौन से शेयर है जिस पे सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम जी, मेरे पास DHFL के हैं 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स है मैडम, और ICICI बैंक है 100 शेयर्स। DHFL पे 100 शेयर्स है 280 पे मैडम जी, और 328 पे, और 150 शेयर ICICI के। ओके, तो ICICI बैंक में 78 रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। DHFL के 100 शेयर आपने बताया 280 की खरीद है इनकी। अविनाश, आपकी सलाह, DHFL और ICICI बैंक में दोनों में ही नुकसान हो रहा है यहाँ किरण को। मुझे लग रहा है प्रियंका, इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे शेयर खरीदा है, लेकिन जो भी शेयर इन्होंने खरीदा है वो दोनों ही काफी अच्छे शेयर है। पहले अगर हम DHFL की बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में ये 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है, और जिस प्रकार की इनकी एसेट क्वालिटी है, लोन बुक ग्रोथ है, टायर 2 टायर 3 सिटी में ऑपरेट करते हैं, तो अगर कम से कम और 1 साल सवा साल का अगर आउटलुक लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली DHFL में अच्छा पैसा बना सकते हैं। थोड़ा सा एवरेज भी करे ताकि इनकी कॉस्ट प्राइस कम हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव ही व्यू रहेगा, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अविनाश जी, थैंक यू सो मच हमारे शो में जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है आपने ICICI बैंक मिस कर दिया सर, DHFL के बारे में बताया। ICICI बैंक की बात करें तो मैं समझता हूँ ये जो फ्राइडे को रिजल्ट्स आएंगे चौथे तिमाही के, ये डेफिनेटली Q3 के हिसाब से काफी अच्छे रहेंगे। और आज जो एक्सिस बैंक के नंबर्स आ गए उसके हिसाब से तो रिलेटिव टर्म्स में तो ICICI बैंक डेफिनेटली लुक्स अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे थोड़ा सा सबर रखिए। आई मीन जो एसेट क्वालिटी, जो लोन बुक ग्रोथ है, वो मेरे ख्याल से FY17 में अच्छी तरह से पॉजिटिवली ICICI बैंक पे प्ले आउट होगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली करीबन 290-300 का भी टारगेट पॉसिबल है, बट नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए।
ओके, सो DHFL और ICICI दोनों पर होल्ड की सलाह किरण के लिए। और अविनाशी, अब मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे शो में हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और आज के लिए कोई डिस्क्लोजर सर? इनफैक्ट प्रियंका, जो भी स्टॉक्स के बारे में आज हमने शो पे बात की है, हमारे क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है, बट ऑन अ पर्सनल लेवल मेरी कोई पोजीशंस इन शेयर में नहीं है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपका मैं आज मेरे साथ भी इतना ही, मुझे यही इजाजत दीजिए। आगे देखिए कमोडिटी में कहाँ है एक्शन, हमारे शो कमोडिटी राउंड अप में मुमता मिश्रा के साथ।